हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज मैं लेने वाली हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 चल रहा है। उसके अंदर एक्टिविटी 2 जो कि हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो, और बाकी जितने भी वीडियोस आपको दूसरे देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ओके, प्लेलिस्ट के उनके, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। कंटिन्यूस वीडियोस भी वहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का चार्ट बना दिया है, और यहाँ पर ये हमारे गोल्डन रूल्स हमें हमेशा याद रखने हैं, जो मैं हर प्रॉब्लम के टाइम आपको बताती हूँ ये चार्ट। तो इसे आप कहीं कॉपी करके रख लीजिए ताकि आपको रेफर करने के लिए इजी हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी इजी हो, और ये आपको अराउंड पूरे ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी काम आएंगे, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर पहला हमारा ट्रांजैक्शन है, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000। इन्होंने हमको ये बनाने के लिए बोला है, 2 एस्पेक्ट्स बोला है, 2 इफेक्ट्स देने हैं। देन अकाउंट्स इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पूछा है, रूल्स अप्लाइड, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ओके। तो ये सब हमको क्वेश्चन में करने के लिए कहा गया है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला है कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000। कमेंस बिजनेस का मतलब मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि बिजनेस की शुरुआत हुई है, ओके। प्रोप्राइटर जो है, ओनर जो है, उसने अपने पॉकेट से पैसा लाया है बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो जो शुरुआत का पैसा होता है, ये हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी पढ़ा है कि उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, है ना। तो 2 एस्पेक्ट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा कैश कम्स इन, है ना, हमारे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, ओके। 2 इफेक्ट क्या हो रहे हैं, एक तो हमको क्या दिख रहा है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश कम्स इन बिजनेस, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कौन ला रहा है। एक तो क्या आ रहा है और कौन ला रहा है, या फिर कौन बेच रहा है और क्या किसके पॉकेट से पैसा जा रहा है, उसको कंसिडर करते हो कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ओनली, जो पैसे से रिलेटेड होते हैं वही ट्रांजैक्शंस। तो कौन लाया, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इज गिवर, ओके। तो प्रोप्राइटर इज गिवर, तो मतलब प्रोप्राइटर मतलब कौन, ओनर हो गया। अभी कौन से 2 अकाउंट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो हमको यहाँ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर इफेक्ट हुआ रहेगा। पहले तो कैश कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट पे एक इफेक्ट हो गया है ना, लॉजिकली देखा जाए तो, प्रैक्टिकल सोचो बस आप, ओके। दूसरा प्रोप्राइटर जो है वो पैसा ला रहा है, तो उसको हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, कैपिटल अकाउंट नाम दे देंगे, ओके। अभी क्लासिफाई करना है हमको। अब क्लासिफाई कैसा करेंगे हम लोग, कैश है और कैपिटल है। तो कैश है, हम इसको देखिए, हमको फिर से जाना पड़ेगा हमारे गोल्डन रूल्स में। कैश क्या है, इसको हम हाथ लगा सकते हैं, रियल चीज है, तो ये हो जाएगा, कैश हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट, ओके। और दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल किसने लाया, जीते जागते इंसान ने, तो कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, ओके। जिसके अंदर ब्लड फ्लैश है, इंसान है, तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश इज अ रियल अकाउंट, और ये इंसान है तो ये पर्सनल। अब भले वो नाम हो किसी का या इंसान हो, उसको पर्सनल ऐसे समझो। नाउन जो होता है ना, आपने ग्रामर तो पढ़ा होगा, नाउन्स है ना, नाम जहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कैश कम्स इन, तो रियल अकाउंट में कम्स इन का डेबिट है या क्रेडिट है, कम्स इन मतलब यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कम्स इन हो रहा है ना, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कम्स इन लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके। और पर्सनल अकाउंट है, कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है, तो वो नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट लिखा है मैंने यहाँ पर। तो पर्सनल अकाउंट में कौन, क्रेडिटर इज द गिवर, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ओके। क्रेडिट इज द क्रेडिट दैट गिव्स, ओके। दिया है ना। अभी यहाँ पर हम लोगों को बस डेबिट जो होगा वो ऊपर के साइड हम लिखेंगे,
कैश अकाउंट पे एक इफेक्ट हो रहा है क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, इसीलिए हम उसको ऊपर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो आगे वाले प्रॉब्लम्स में आप समझ जाओगे। और यहाँ पर हम डैश देंगे। डेबिट हमेशा ऊपर आता है और क्रेडिट की एंट्री हमेशा नीचे आती है, इसीलिए हम लोग ऐसे डैश देते हैं। ओके, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या लिखा था, कैपिटल अकाउंट, है ना। तो यही कैपिटल अकाउंट को हम कॉपी करके यहाँ पर लिख देंगे। ओके, आई होप इतना फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको समझ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा टीचिंग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना ये वीडियो। ओके, हेल्प करो चैनल ग्रो करने फ्रेंड्स। दूसरा है डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक। ओके, अभी डिपॉजिट किया है मतलब मैंने मेरे पॉकेट से पैसे निकाल के देना बैंक के अकाउंट में डाला है। अकाउंट मेरा ही है लेकिन गया तो बैंक को ये कैश, है ना। तो यहाँ पर कौन से दो लोग एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं आपको जिस पे इफेक्ट हुआ है। एक तो देना बैंक इज द रिसीवर, ओके, उसको मिल गया। और दूसरा कौन हो गया, मैंने जो कैश दिया है, हार्ड कैश दिया है, ओके, तो वो तो कैश हो जाएगा। और देना बैंक, तो देना बैंक इज रिसीवर। ओके, और दूसरा कौन हो गया, कैश हो जाएगा। कैश मेरा चला गया पॉकेट से, भले मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होगा वो, लेकिन मेरे हाथ से तो कैश चला गया। ओके, अभी यहाँ पर कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो होगा देना बैंक अकाउंट, ओके, और दूसरा कैश गया ना। जब कैश की बात आती है ना तो वहां पर आपको नाम वगैरह दूसरा कुछ कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ कैश वर्ड को ही कंसिडर करना है। अगर उधारी में या क्रेडिट में कुछ चीज होती है ना तो फिर आपको जो बंदा इन्वॉल्व होगा ना उसका नाम लिखना होगा। ओके, लेकिन जब कैश की रोकड़े की बात आती है ना तो हम बस कैश को ही कंसिडर करेंगे, फिर वहां पर नाम वाम को हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ओके, अभी यहाँ पर देखो देना बैंक है। हाँ, अभी देना बैंक जो है ये एक नाम हो गया, नाउन हो गया, तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके, तो ये हम आपने ग्रामर तो पढ़ा ही होगा ना स्कूल टाइम में, तो ऐसे समझो जो नाउन्स होते हैं तो उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। और कैश क्या है, रियल अकाउंट, उसको हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से। ओके, तो पर्सनल अकाउंट है तो ये देना, यहाँ पर वापस हम हमारे गोल्डन रूल्स में जाएंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या दिया है, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डेबिट द रिसीवर। ओके, और रियल अकाउंट में क्या हम लिखेंगे, वापस हम जाएंगे हमारे गोल्डन रूल्स में। यहाँ पर लिखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चला गया ना मेरा कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कौन से दो अकाउंट पे इफेक्ट होगा, एक तो होगा डेबिट साइड है तो ऊपर हम लिख देंगे देना बैंक अकाउंट के नाम से हम लिख देंगे, और दूसरा क्रेडिट हम किसको कर देंगे, कैश गया मेरा कैश अकाउंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लिखा है, तो इसका मतलब फिर मैं यहाँ पर ये क्रेडिट का अकाउंट है, क्रेडिट की ये पूरी लाइन चल रही है हमारी, तो यहाँ पर मैं कैश लिख दूंगी। और यहाँ पर मैंने डेबिट द रिसीवर लिखा है, तो और ये डेबिट साइड का पूरा लाइन चल रहा है, तो यहाँ पर मैं देना बैंक लिख दूंगी। ओके, अभी थर्ड पे जाते हैं हम लोग। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1500। देखो पर्सनल यूज जब आता है ना, इसका मतलब यहाँ पर जो ओनर है, मालिक है, उसने उसके खुद के नीड्स के लिए, ज़रूरत के लिए उसने कुछ पैसा बिजनेस से निकाला है। ओके, तो हो सकता है बच्चे का फीस वगैरह हो, कुछ भी पर्सनल यूज होगा, उसको हम क्या वर्ड देंगे, ड्रॉइंग्स। जब पर्सनल यूज के लिए जब ओनर मालिक कुछ पैसा निकालता है तो उसको हम नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो कौन से दो लोग हैं जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, विड्रॉ कैश, तो पहला कैश वर्ड आ गया मतलब कैश चला गया, तो एक कैश हम पकड़ लेंगे अकाउंट, और दूसरा फॉर पर्सनल यूज, किसके पर्सनल यूज, ओनर के, प्रोप्राइटर के, तो प्रोप्राइटर को मिला तो प्रोप्राइटर इज रिसीवर, है ना, उसको मिल गया। और क्या मिला, कैश
गोज आउट। ओके, कैश चला गया, बिजनेस से चला गया, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे। अभी देखो प्रोपराइटर इज द रिसीवर, तो यहाँ पर कौन से अकाउंट को हम कंसिडर करेंगे? एक तो मैंने बोला ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि उसने उसके पर्सनल खर्चे के लिए लिया है, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स। और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। अभी ड्राइंग्स जो है वो किसने लिया है? ओनर ने लिया है। ओनर कौन है? पर्सनल अकाउंट हो गया, है ना, जीता जागता इंसान है। और कैश हो गया रियल अकाउंट। ओके, क्विज के जैसा बस आपको सॉल्व करना ही है। अभी पर्सनल अकाउंट ये जो हो गया किसको मिला है? हम फिर से हमारे गोल्डन रूल्स में जाएंगे। पर्सनल अकाउंट देखिए पहला वाला, यहाँ पर क्या बोला है? डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन हो गया हमारा? एक मिनट, रिसीवर कौन हो गया? ओनर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर। ओके, एंड कैश जो है वो हो जाएगा क्रेडिट गोज आउट। ओके, अब यहाँ पर हमको डेबिट साइड में एंट्री करनी है, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? डेबिट किसको करना है? हमने अभी देखो सॉल्व किया ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स के नाम का हम अकाउंट बना देंगे, उसको हम डेबिट करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट, ये नीचे डैश दे देंगे और यहाँ पर हम ऊपर डैश देके नीचे कैश अकाउंट लिख देंगे। ओके, आई होप इतना समझ गए आपको। और आगे देख लेते हैं। ओके, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मंदार ₹12,000। ओके, अभी परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मंदार बोला है, मतलब यहाँ पर हमको क्या दिया है? उन्होंने इस बंदे का नाम दिया है। कैश ये वर्ड यूज किया है क्या? नहीं किया है। मतलब बाय डिफॉल्ट आपने ये समझ लेना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो उधारी में हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि अगर कैश होता तो यहाँ पर कैश वर्ड दिया गया रहता, नहीं दिया है, इट मीन्स उधारी में हुआ है। तो यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर हम मंदार ये जो नाम है इसी को कंसिडर करेंगे। ओके, तो पहले तो दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं जिसको हमें कंसिडर करना है? परचेस्ड गुड्स, बोले तो परचेस किया है, खरीदी की है हमने, है ना, तो परचेस इज एन एक्सपेंस। ये लिख देंगे। और दूसरा कौन सा इस पे इफेक्ट होगा? मंदार इज गिवर। अभी देखो चीज भले आ गई है लेकिन है तो खर्चा ही मेरे लिए, मेरा आगे या पीछे कभी ना कभी मेरा पैसा तो जाने ही वाला है ना, परचेसेस जब होता है तो खर्चा हो गया मेरे लिए। और कौन दे रहा है? मंदार दे रहा है, उधारी में दे रहा है, मतलब उसको एट प्रेजेंट पैसा कैश हाथ में नहीं पड़ा है, पेमेंट नहीं किया है, तो मंदार इज द गिवर, हम उसको कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पर अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या हो जाएंगे? परचेसेस अकाउंट एक हो जाएगा, बना देंगे हम, और दूसरा मंदार के नाम से मंदार अकाउंट बना देंगे। ओके, अब ये परचेसेस जो है ये क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपेंस वर्ड आया, खर्चा आया, तो देखो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के चार्ट में लिखा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है हमको, है ना, इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पर लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। जब एक्सपेंस वर्ड आता है ना तो वहाँ पर एक्सपेंस या इनकम वर्ड आता है तो वहाँ पर हम नॉमिनल लिखते हैं। अभी मंदार जीता जागता इंसान है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये नाम है किसी बंदे का, तो डेबिट यहाँ पर लिख देंगे हम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और क्रेडिट द गिवर। गोल्डन रूल्स के जो स्टेटमेंट्स है वही कॉपी करने हैं आपको। अभी देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? परचेसेस अकाउंट,
और यहाँ पर हम लिखेंगे मंदार अकाउंट। ओके, आगे देख लेते हैं। पेड सैलरी ₹2900। सैलरी मतलब मेरे बिजनेस से पैसा गया है, लोगों को मैंने दिया, और यहाँ पर कुछ नाम वगैरह नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट मैं समझ लूंगी कि कैश दिया है ना। अभी उधारी में तो किसी को सैलरी देते नहीं, ऐसा कभी तो सुना है नहीं। ऑन द स्पॉट ही पेमेंट करना पड़ता है, हर महीने के महीने तो सैलरी देना ही पड़ता है, मतलब बिजनेस से कैश जाता है, बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि कैश गया है। तो यहाँ पर कौन से 2 अकाउंट होंगे जिस पे इफेक्ट होगा? तो एक तो हम सैलरी अकाउंट बना देंगे। ओके, सैलरी इज एन एक्सपेंस। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि मेरे पॉकेट से पैसा गया ना, देना ही है वो तो, जो मेरे एम्प्लॉय है। और कैश गया, हार्ड कैश, भले वो बैंक से गया हो लेकिन उतना मेरे बिजनेस से पैसा चले गया, लेकिन यहाँ पे बैंक का नाम नहीं दिया है तो समझ लो कैश दिया है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर सैलरी इज एन एक सेकेंड ना, सैलरी इज एन एक्सपेंस। तो सैलरी एक अकाउंट हम सैलरी अकाउंट पे हम एक इफेक्ट दे देंगे, और दूसरा इफेक्ट किस पर हो जाएगा? कैश पर, कैश अकाउंट। ओके, नाउ सैलरी क्या हो गया? यहाँ पर दिखाया है हमने एक्सपेंस, ऊपर भी देखो परचेसेस एक्सपेंस था, तो मतलब खर्चा है। गोल्डन रूल्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या दिखाया है? यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को नॉमिनल लिखते हैं हम। तो सैलरी क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। ओके, अभी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड रियल अकाउंट है यहाँ पर कैश, तो क्रेडिट credit what goes out, credit what goes out। ओके, कैश गया ना मेरा। तो फिर अभी देखो यहाँ पर कौन से 2 अकाउंट, डेबिट को हम, डेबिट साइड में क्या आएगा? सैलरी अकाउंट आ जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। ओके, अगला है रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹4000। इंटरेस्ट मिला है कितना? 4000, मतलब मेरी तो इनकम हो गई है ना। तो कैश आ रहा है, कुछ दिया नहीं है मतलब कैश समझ लेंगे हम, आ रहा है मतलब मिल चुका है। कैश कम्स इन। ओके, और क्या कम इन हो रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इनकम, कैश कम्स इन। तो और यहाँ पर कौन से 2 अकाउंट पे इफेक्ट होगा? एक तो कैश और एक इंटरेस्ट। ओके, अभी यहाँ पर हमको डिसाइड करना है कि कौन सा ये अकाउंट है। तो कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट। ओके, एंड इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ये हो गया हमारा इनकम, तो नॉमिनल, इनकम वर्ड आ रहा है, हम इसको नॉमिनल अकाउंट लिख देंगे। अभी रियल डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट को क्रेडिट ऑल इनकम। ओके, यहाँ पर डेबिट साइड हम लिख देंगे कैश अकाउंट, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हमारा सम देखिए पूरा सॉल्व हो चुका है।
ये रहा पहले के पूरे ट्रांजैक्शंस, ओके। और ये है बाकी के पूरे 6 ट्रांजैक्शन हमारे हो गए हैं सक्सेसफुली। ये देखिए एक्टिविटी 2 जो है वो हमारी पूरी हो चुकी है, ओके, एक्टिविटी 2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी चैप्टर फिनिश ऑफ हो जाए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ जाए, ओके। तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर दे, एक लाइक दे दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।